डाउट वगैरह अगर आपके मन में है तो वो भी आप भले मुझसे पूछ सकते हैं, पर उससे पहले कुछ वृंदावन की जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसके बाद भी अगर कुछ भी आपको पूछना है या आपको कोई बात समझ नहीं आ रही या मन में कोई भी अभी भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। वंदिता माता जी, हम स्टार्ट कर लें? श्री राधे। जी जी माता जी, जी माता जी, बिल्कुल। थैंक यू सो जी, मच माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, तो सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम है। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम जो है, वृंदावन जब भी हम जाते हैं श्री धाम वृंदावन, तो उसके लिए हम लोग काफी तैयारियां करते हैं। अच्छे से बैग पैक करना, ये करना, ये चीज लेना, वो चीज लेना। हम लोग बाहर से तो बहुत सारी तैयारी कर लेते हैं, पर हमारे क्या अंदर की अभी तक तैयारी है? अगर अंदर की आपके मन में डाउट आएगा, अंदर की तैयारी, उसका मतलब अंदर की तैयारी मैं आपको बता दूं, मतलब हम क्या अभी तक पूरी तरीके से तैयार हैं कि श्री धाम वृंदावन में जाकर पूरा समर्पित होना है? ऐसे नहीं वृंदावन, क्योंकि आज की सबसे कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे जो बात जो सही नहीं है, बहुत बहुत बुरी बात है, कलयुग की आज के समय की कड़वी सच्चाई, कि श्री वृंदावन धाम और वृंदावन लोग नहीं समझते। क्या समझते? टूरिस्ट प्लेस, जाना है, घूमना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मस्त हो गया सब। लोग ऐसा समझते हैं श्रीधाम वृंदावन को। पर श्रीधाम वृंदावन एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, श्रीधाम वृंदावन स्वयं श्यामा श्याम का घर है। और अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो हम लोग पहले तो ऐसे मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमको उनके घर जाना है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। तो हम भी अगर वृंदावन जाएं तो हमारा भी भाव होना चाहिए कि वृंदावन में हमें रहना कैसे है। तो मैं आपको पहले वो बता दूं, एक एक करके धीरे धीरे हम सारी पॉइंट्स क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, परम गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज ये बात बोलते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जाते कितने तरह के लोग हैं, कितने टाइप्स के लोग वृंदावन जाते? 3 टाइप्स के। 3 टाइप के लोग हैं जो वृंदावन धाम जाते हैं। कौन कौन से बता दूं? वो 3 में से तीनों के नाम पहले बताती हूँ, फिर वो तीनों कैसे भाव से जाते हैं वो भी बताती हूँ। श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने कथा में शेयर कर रहे थे ये बात कि 3 तरह के लोग वृंदावन जाते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो वृंदावन जाते हैं, वो लोग जो वृंदावन हासी, वृंदावन हासी, वृंदावन पर हंसना, पहले प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग, दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं वृंदावन नाशी, वृंदावन को नाश करना। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं वृंदावन वासी, जो वृंदावन का वास करते हैं। तो ये बात ध्यान से सुनिएगा, चाहिए तो आप भले नोट करिएगा कि किस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं श्री धाम वृंदावन की महिमा। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि 3 प्रकार के लोग वृंदावन धाम में जाते हैं, वृंदावन हासी, वृंदावन नाशी, वृंदावन वासी। एक प्रकार, जो पहले प्रकार जो जाते हैं वृंदावन हासी, वृंदावन जाएंगे तो सही वृंदावन की थोड़ी बहुत महिमा सुनकर, पर जाके बोलेंगे हाँ ये क्या, हमने तो सुना था वृंदावन की गली में श्यामा श्याम का दर्शन होता है, हमने तो सुना था वृंदावन इतना सुंदर है, इतना आनंदमयी है, इतना आनंद आता है वृंदावन में जाके, पर ये हम ये क्या देख रहे हैं? वृंदावन में गली गली में बंदर हैं, गंदगी मचा रखी है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा ऐसा मन में भाव आता है और वृंदावन पे हंसने लगते हैं, अर्थात वृंदावन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे भी लोग जाते हैं जो वृंदावन हासी होते, वृंदावन पर हंसने वाले, वृंदावन पर हंसने वाले ये सोचेंगे अरे हमने तो महिमा में कुछ और सुना था, पर अभी ये देखो सामने से देखो क्या है। वृंदावन में यहाँ जाओ तो पुजारी पंडा लूट रहा है हमें, बोरा इतना चढ़ावा चढ़ाओ, आगे से दर्शन कराएंगे, इतना दो तो इधर से दर्शन कराएंगे, ये से दर्शन कराएंगे। ये क्या, इतना थोड़ी ना लूटम लूट होती है। वृंदावन हासी, वृंदावन पर हंसकर उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वृंदावन नाशी, वृंदावन को नाश करने वाले, नाश मतलब खत्म, हासी मतलब हंसने वाले, हंसना मतलब वृंदावन का मजाक उड़ाना। दूसरा वृंदावन नाशी, वृंदावन को नष्ट करना, खत्म करना। कैसे? जाएंगे जो कुछ खाया वो वहीं पर फेंकना, या तो जाते जाते कभी वृंदावन के पत्तों को तोड़ना, वृक्षों को तोड़ना,
या कहीं पर बैठे हैं तो वहीं पर बैठे बैठे कुछ गंदगी, कुछ गंदा कचरा वगैरह वहीं पर बाहर फेंकना, ये सब करना बहुत बड़ा अपराध है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो वृंदावन में जाते हैं, जो वृंदावन नाशी है, वृंदावन को खत्म करने का प्रयास करते बस। जबकि हमारा भाव होना चाहिए, वृंदावन में अगर हमको 4 कदम भी झाड़ू निकालने का मौका मिल जाए, 4 कदम, 1, 2, 3, 4, 4 कदम भी हमने अगर वृंदावन की गली में झाड़ू निकाला, तो समझो हमने श्री श्यामा श्याम के गौलोक धाम की सेवा की है। ये गौलोक धाम का हिस्सा है ना वृंदावन धाम, जहाँ पे हम सब जाते हैं और जहाँ पे आप भी आने का बहुत जल्दी विचार कर रहे हैं कि, और प्लानिंग चल रही है कि हाँ हमें वृंदावन जाना है। तो ये वृंदावन है क्या? वृंदावन मतलब गौलोक का एक हिस्सा, गौलोक धाम का एक पार्ट। वो गौलोक धाम जहाँ पे श्यामा श्याम विराजमान है, राधा कृष्ण विराजमान है। हाँ जी, पहली बात। तो मैंने ये 2 बातें बताई। प्रभुपाद ने कहा 3 लोग ऐसे हैं, वृंदावन हासी, वृंदावन नाशी, तीसरे हैं वृंदावन वासी। पहले लोग जाएंगे वृंदावन पर हंसकर मजाक उड़ा के आ जाएंगे, उसको बोलते हैं हम वृंदावन हासी। दूसरे प्रकार के लोग जाएंगे वृंदावन की सेवा करने के बजाय वृंदावन में गंदगी मचाकर आ जाएंगे, तो वो होते हैं वृंदावन नाशी। तीसरे वो लोग होते हैं वृंदावन वासी, मतलब वृंदावन में जाएंगे, श्यामा शाम को खोजने का प्रयास करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे, वृंदावन में जाके परिक्रमा लगाएंगे, दर्शन करेंगे, वृंदावन की महिमा को समझते हुए, वृंदावन की महिमा को समझते हुए, वृंदावन की मर्यादाओं का पालन करते हुए दर्शन करेंगे। अपना सुख न देखकर वृंदावन धाम का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। भले फिर वो आ जाए, भले वृंदावन में समझो आप लोगों का प्लान बना 10 डेज, 1 वीक या 4 डेज, कितने दिन का भी अगर आपका प्लान बनता है, आप कितने दिन में भी जाके लौट के आ जाओ, भले आप जहां भी रहते हैं आप वहां पर लौट कर आ जाओ, फिर भी आप लोगों को दर्जा दिया जाएगा वृंदावन वासी। क्यों? क्योंकि आप वृंदावन में गए, जाने के बाद आपने वृंदावन की महिमा भी जानी, वृंदावन की इंपॉर्टेंस क्या है, वृंदावन की वैल्यू क्या है, वृंदावन में जो संत महापुरुष है उनका मूल्य क्या है। और वृंदावन में जाकर न केवल हमें घूमना है या दर्शन करना है, दर्शन करने के साथ साथ वृंदावन में हमको ठाकुर जी को भी खोजना है। वृंदावन की ये महिमा है, एक्चुअल में वृंदावन वो है, एक्चुअल में। और बहुत सुंदर पुराण में लिखा भी हुआ है, एक पुराण, वो पुराण का नाम अभी चित्त में नहीं आ रहा, उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है, हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, जो कोई भी श्री वृंदावन धाम में आकर निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मतलब हमारा कुछ भाव नहीं छुपा हो कि हम ये करेंगे तो ये हो जाए, वो करेंगे तो वो हो जाए, नहीं, उसको बोलते हैं निस्वार्थ। जो भी वृंदावन में आकर निस्वार्थ भाव से श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा करते करते ये प्रार्थना करता है कि हे प्यारी श्यामाजू, हे प्यारे श्याम सुंदर, कृपा करके आप हमें दर्शन दे दीजिएगा। जो इस भाव से वृंदावन की परिक्रमा करता है ना भक्तों, तो ठाकुर जी उसको प्रत्यक्ष रूप से श्यामा श्याम वृंदावन के किसी निकुंजवन कोने में दर्शन देते हुए दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। और ये प्रत्यक्ष हुआ। किसी ने कहा हमने पढ़ा तो है, चलो आजमा के तो देखे, तो उन्होंने आजमाया, बिल्कुल आजमाया। कैसे? वो संत ने बोला मैं देखू, वृंदावन की परिक्रमा शुरू की, निस्वार्थ भाव, अपने मन में कुछ भाव नहीं रखा, केवल यही सोचा कि मुझे वृंदावन की परिक्रमा करनी है और राधा कृष्ण के दर्शन करने हैं। ये भाव करके वृंदावन के संत, वृंदावन के अंदर वृंदावन के संत परिक्रमा करने लगे। तो उन्होंने क्या देखा, परिक्रमा करते करते उन्होंने अपने शिष्यों को बोला 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूं। शिष्यों ने कहा पता नहीं कहाँ जा रहे हमारे गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ जा रहे? बोला आ रहा हूं रुको। वो संत चले गए। अब कहाँ गए मैं आपको बताती हूँ। वो शिष्य तो गए, क्षमा कीजिए, गुरुदेव तो गए, शिष्य वहीं पर रुककर इंतजार कर रहे हैं हमारे गुरुदेव जब भी आए तो हम आगे परिक्रमा और बढ़ाएं। गुरुदेव जी, उनके गुरु महाराज कुछ 1-1.5 घंटे बाद आए। 1-1.5 घंटे बाद आकर उनके गुरु महाराज उनको कहने लगे कि चलो, पर उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप गए थे तो संन्यास वेश धारण करके, अब आप आए हैं तो सखी वेश धारण करके, गोपी वेश धारण करके। गुरुदेव ने कहा हाँ, क्योंकि
परिक्रमा करते करते मुझे राधा रानी की परम प्यारी प्रधान सखी ललिता सखी के दर्शन हो गए। तो मैं उनको प्रणाम करके गया, उन्होंने कहा आओ मेरी राधे की गोपी, तो उन्होंने मुझे ऐसा श्रृंगार कर दिया। और ये कहीं कहीं सुनी हुई बातें नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई बातें हैं। जो वृंदावन में किसी के साथ लीला हुई, वो वृंदावन के संत को श्री ललिता सखी ने स्वयं दर्शन दिया, और न केवल दर्शन दिया, उनको राधा रानी की सखी के रूप में भी तैयार कर दिया। वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, ज्वेलरी, ड्रेस, ज्वेलरी, तिलक मस्तक पर लगाया, बहुत अच्छे तरीके से श्रृंगार करके कहा कि आप राधा रानी की, आज के बाद से आप राधा रानी की सखी हैं, आप राधा रानी की गोपी हैं। ये आज भी वृंदावन में लीला होती है, आज भी प्रत्यक्ष रूप से। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं वृंदावन में चलना मतलब सारे तीर्थों का दर्शन करना, वृंदावन में सोना मतलब समाधि में चले जाना, वृंदावन में खाना मतलब ठाकुर जी के 56 भोजन को ग्रहण करना, जगन्नाथपुरी के भोजन को ग्रहण करना, वृंदावन में बातें करना मतलब वृंदावन में कोई नॉर्मल भी बातें करता है ना, नॉर्मल भी, तो उसका फल क्या है सुनिएगा। वृंदावन में साधारण नॉर्मल भी बातें करने का फल है हरि नाम का जप करना। बताइए, तो सोचिए वृंदावन की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा। अगर वृंदावन में बातें करने का भी फल है, तो वृंदावन में क्या भजन करने का फल नहीं? बहुत है, बहुत फल है। वृंदावन में भजन करने का भी अति अत्यधिक फल है। अपने आप में ही वृंदावन में भजन करने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि अगर हम वृंदावन में आए, न केवल फिजिकली हम रेडी हो, हम मेंटली भी रेडी हो। हमारा चित्त, हमारा मन पूरा वृंदावन के लिए रेडी होना चाहिए। माता जी क्या क्या करना है वृंदावन धाम आने की तैयारी में, मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको मन की तैयारी बताऊंगी, फिर बाहर की तैयारी बताऊंगी। मन की तैयारी आपको कैसे करनी है? श्री वृंदावन धाम आते ही ये प्रण ले लीजिएगा, जब भी आप जहां पर कहीं पर रहते हैं, वहां से आप निकल रहे हैं, समझो कोई दुबई में रहते हैं, कोई वक्त कहाँ है, कोई कहाँ है, जैसे हम मुंबई से उल्लासनगर से हम बात कर रहे हैं, कोई भक्त कहाँ से, कोई भक्त कहाँ से, तो ऐसे ऐसे काफी भक्त हमारे जुड़े हुए हैं। तो जब हम वृंदावन धाम के लिए, मैं ये मन की प्रिपरेशन बता रही हूँ, सुनिएगा कृपा करके, ये मन की तैयारी बता रही हूँ। जैसे हम अपने घरों में से निकले, तो ये भाव हमें बनाना है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, और वृंदावन में जाकर हमें श्यामा श्याम का दर्शन करना है। वृंदावन में हमसे कोई अपराध ना हो, ये हमें ठाकुर जी कृपा करिएगा। ये प्रार्थना करके घर से निकली, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट प्रार्थना, प्रार्थना करके घर से निकलना है। इसलिए बोलते हैं वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन वो धाम है जो आप विचार करके आप निकलेंगे अपने घरों में से, वृंदावन आपको लाइक अ मिरर, शीशे की तरह आपको दर्शन देगा। आप सोचेंगे वृंदावन में जाके बहुत थक जाएंगे, तो वृंदावन में आपको छोड़ के कोई और नहीं थकेगा, हम ही थक जाएंगे, बता रही हूँ। हम सोचेंगे वृंदावन में जाके हम परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, नहीं 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 होगी। आप देखिएगा हमारे साथी सब कर रहे हैं पर हम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा भाव वैसा परिणाम। आप जैसा भाव रख रहे हैं, आपको रिजल्ट वैसा मिल रहा है, बिल्कुल वैसा मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट मन की तैयारी। फर्स्ट पॉइंट, आपको वृंदावन निकलते समय आपको ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, हे गोविंद, हे राधा रानी, आप अपने धाम में बुला रहे हैं, हम आपके धाम में आ रहे हैं, हम आपके घर आ रहे हैं। एक्चुअली धाम नहीं, घर, वृंदावन कृष्ण का घर है। ठाकुर जी हम आपके घर आ रहे हैं, आप कृपा करिए, हम आपके घर आकर, आपके धाम आकर हमसे कोई अपराध न बन जाए। फर्स्ट प्रार्थना। सेकंड, वृंदावन में जैसे आपने कदम रखा, वृंदावन में प्रणाम करना है, वृंदावन की भूमि को प्रणाम करना है। वृंदावन की भूमि को प्रणाम करते ही ये कहना है, राधा रानी आपका धन्यवाद जो आपने वृंदावन की भूमि पर पग रखने का, कदम रखने का, पैर रखने का मौका दिया। दूसरा धन्यवाद प्रकट करना है। पहला प्रार्थना, दूसरा धन्यवाद। तीसरा हमें जो करना है, वृंदावन में हम पहुंच गए, पहुंचने के बाद हमको वृंदावन में, हम लोग पहुंचने के बाद हम लोग पहले बहुत आराम करेंगे, बहुत आराम में। मेरे साथ काफी ऐसे भक्त चलते हैं जो एक एक दिन पूरा पूरा दिन सोते। देखो गलत मत लीजिएगा, इसका मतलब माता जी क्या हम आराम नहीं करें, फिर तो हम बीमार पड़ जाएंगे। करिए,
आराम करना है, पर उतना जितना शरीर को नीड हो। आपको पता है हमारे शरीर को कितना नीड होता है सोने के लिए, हमको कितना चाहिए रहता है? 3.5-4 घंटे बस पर्याप्त है, उसके आगे नहीं। पर हम कितना सोते हैं? ये एक्चुअली मैं नहीं कह रही, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारी बॉडी 3-3.5 घंटे में रेडी हो जाती है दूसरा काम करने के लिए। पर हाँ, हमने हमारी बॉडी को ऐसा बना दिया है कि उसको 8-10-12 आवर्स की नींद चाहिए, मतलब चाहिए। तो नहीं होगी तो फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप वृंदावन के संतों महापुरुषों को देखिए ना, पूरा पूरा समय भजन करेंगे, साधना करेंगे, 3 घंटे 4 घंटे केवल सोते हैं। उसके बाद जल्दी उठकर फिर से उनकी साधना, तपस्या, भजन शुरू हो जाता है। हम सब गृहस्थ वाले, मैं भी गृहस्थ हूँ। मेरे भी माता पिता हैं, मेरी भी 2 छोटे भाई हैं और एक मैं। हमारे 5 परिवार की फैमिली है। मेरे घर श्री राधा गोपालानंद विराजमान है, तो मैं भी गृहस्थ में हूँ। मैं भी परिवार में गृहस्थ, मतलब जरूरी नहीं है जो मैरिड है वो गृहस्थ। गृहस्थ मतलब जो परिवार में रहने वाला। तो मैं भी परिवार में रहती हूँ, तो मैं भी ग्रस्त हूँ। हम पर ठाकुर जी ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, जिसको हमको पूरा करना है। नो डाउट करिए। पर वृंदावन में आकर, तीसरी पॉइंट, वृंदावन में आकर हमको अपने आ, अपने सुख के बारे में न सोचकर हमारी आत्मा के सुख के बारे में सोचना है। हम शरीर के सुख के बारे में सोचेंगे, यहाँ नहीं खाना वहां खाना है, वहां नहीं खाएंगे वहां खाएंगे, होटल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो, व्यवस्था सब आज आज वृंदावन, मैंने कहा ना, वृंदावन धाम में आज होटल्स, गेस्ट हाउस, धर्मशाला जो भी है, सब आज के समय में बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत अच्छा। किसी को कुछ भी तकलीफ कुछ भी नहीं होने वाली। आइए वृंदावन में, जल्दी से आकर आराम करिए, उतना आराम करिए जिसमें आपको लगे कि हाँ, हम अभी फ्रेश हो गए, जल्दी से उठना है और दर्शन करना है। मैं आपको बता दूं, मैं भी बड़ी बड़ी यात्राएं कराती हूँ गुरु कृष्ण कृपा से। मैं भी यात्राएं करवाती हूँ, तो मेरे साथ वो लोग भी चलते हैं जो हमेशा तैयार होते हैं। हाँ माता जी, मंगला आरती ठीक है माता जी, वी आर रेडी, तैयार है हम। मंगला आरती चाह चलो चलो, तो वो उठ के मंगला आरती चलते हैं। और वृंदावन में मंगला आरती 3 बजे शुरू हो जाती है। 3 बजे से 6 बजे के बीच में सब मंदिरों के हम मंगला आरती अटेंड करवाते हैं। फिर उसके बाद घर जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। देन उसके बाद श्रृंगार आरती के लिए निकलते हैं 9-10 बजे तक। 6 के बाद जो 6 से लेकर जो 9 बजे तक का समय है, उसमें हम रेस्ट कर सकते हैं बॉडी को भी, क्योंकि कलयुग में रह रहे हैं ना, तो शरीर को थोड़ा सा आराम देने की आवश्यकता है। तो मैं ये बता रही थी, मैं भक्तों को लेकर जाती हूँ दर्शन कराने, मेरे साथ वो लोग भी चलते हैं जो हमेशा दर्शन करने के लिए तैयार है। जितनी उनके शरीर को नीड है आराम की, उतना करेंगे। अदरवाइज उनका बाकी का समय श्री वृंदावन धाम के दर्शन में जाएगा, पहला। और ऐसे भी लोग चलते हैं मेरे साथ जो एक जगह चले, माता जी हम बहुत थक गए, नहीं हो रहा माता जी, नहीं 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 हो रहा। ये हम जीभा से कह देंगे तो हमारा मन मान लेगा। अगर आपने जीभा से कहा कि नहीं होगा, तो मन को वो मानना पड़ेगा। और वृंदावन में आके आप जैसा भाव रखोगे, वैसा परिणाम आपको ठाकुर जी देंगे। परिणाम मतलब रिजल्ट। जो आपने भाव रखा है, जो आपके मन में थिंकिंग चल रही है, विचार चल रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे भाव आपका पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। एक माता जी को मैं सुबह से, वो माता जी मेरे साथ थी, एक मेरे साथ थी माता जी, सुबह से थी, मैंने उनको सब जगह दर्शन करवाए करवाए करवाए। फिर उन्हीं की सगी बहन, उन्होंने कहा माता जी थक तो नहीं जाऊंगी मैं घर से निकली ना, मैं सोच रही थी कि अरे वृंदावन जा रहे, घूमने जा रहे, घूमने तो थक गए तो। मैंने कहा माता जी कुछ नहीं होगा, आप ये बोलो कि नहीं थकेंगी। तो वो माता जी को सिर्फ, आपको बता रही हूँ रियलिटी, वो माता जी को सिर्फ मैंने 3 मंदिरों का दर्शन कराया, सिर्फ 3। वो इतना थक गई, इतना थक गई, इतना थक गई कि बस उन्होंने कहा नहीं। और लास्ट उनके पास और 3 दिन पड़े थे वृंदावन में। तीनों दिन वो सोई, तीनों दिन उनकी मंगला मिस हो गई, दर्शन आरती मिस हो गई, संध्या आरती मिस हो गई। कार्तिक का समय था, कार्तिक में दीप अर्पण करते वो सब मिस, क्योंकि बोला थक गए ना, बहुत बीमार पड़ गए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये करते 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 उनके शरीर ने उनको ऐसे ढाल दिया कि वो बीमार पड़ गई। मैंने कहा ना, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। दिव्य चिंतामणि मतलब जो आप वहां पे भाव रखेंगे, आपको परिणाम वैसा मिलेगा। मैंने वो माताजी को, फिर वो माताजी मुझे कहने लगी, मैं तो सोच कर आई थी मैं बहुत जगह दर्शन करूंगी,
मैंने तो करा ही नहीं, देखो तो कितना मेरे पैरों में दर्द हो गया, ये हो गया। मैंने बोला माता जी, आपकी जो सगी बहन है वो तो आपसे आयु में उम्र में भी बड़ी है, वो मेरे साथ सुबह से अभी तक दर्शन कर रही थी। मैंने आपको सिर्फ 3 मंदिरों में, क्योंकि आप अपने बच्चे की वजह से रूम में थे, 3 जगह दर्शन कराए, आप उसमें बहुत थक गए। उन्होंने बोला हाँ क्यों ऐसा? तो मैंने उनको बोला, आप घर से निकलते समय क्या भाव था? बोला घर से निकलते समय बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, पर डर लग रहा था, वृंदावन में आके थक गई। तो मैंने बोला बस यहाँ पर माता जी गलती हो गई। एक्साइटेड होना है, खुश होना है, पर डरना नहीं है कि कुछ हो गया तो, वृंदावन में कुछ हो गया तो। मैं आपको अपने घर की पर्सनली बात बता रही हूँ। मेरे घर पे जो मेरी मम्मी है, मेरी मैया है, उनको, उनका जो लंग्स है वो 92% काम नहीं करता, पर कोई उनको देख के बोलेगा नहीं कि वो बीमार है। हाँ, जैसे यहाँ होती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, पर जैसे वृंदावन में होती है, एक मेडिसिन वो नहीं लेती है। जबकि मुंबई के बड़े डॉक्टर ने कह दिया है कि वो विदाउट पंप वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, उनको पंप लेना जरूरी है। पर वो भी वृंदावन में तो एक भी बार नहीं लेती। 20 days, 3 3 months वृंदावन में रहकर आती है, एक बार भी पंप नहीं लेती ना, एक इवन एक सिंगल एक छोटी मेडिसिन भी नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वृंदावन वो स्थान है ना, जो भाव रख के जाएंगे वैसा भाव मिलेगा आपको। आपने भाव रखा कि शामा शाम मिलेंगे तो डेफिनेटली मिलेंगे। आपने भाव रखा कि यहाँ जाके ऐसे होगा तो बहुत ज्यादा थक जाएंगे, तो आप ही थकेंगे, देखना वहां कोई और थके ना थके, हम ही थक जाएंगे। मैंने इसलिए मैंने बोला ये एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मैं अपनी मैया का एग्जाम्पल, ताकि और भी हम लोगों को क्लियर हो जाए कि श्री वृंदावन धाम की क्या और कितनी महिमा है। मेरे, जबकि डॉक्टर ने बिल्कुल कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने तो ये भी मना किया कि वृंदावन में ठंड ज्यादा होती है, तो उनको उस टाइम पे तो लेके भी नहीं जाओ। तो मेरी मम्मी तो उस टाइम पे भी जाती, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। राधा रानी की, गुरुदेव की असीम कृपा है, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, जब इधर होती है तो उनकी तबीयत अभी भी वो रेस्ट कर रहे हैं, एकदम रेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट। वृंदावन में परिक्रमाएं लगाएंगे, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, मंगला आरती, दर्शन आरती, संध्या आरती, ये मंदिर वो मंदिर, यहाँ दर्शन वहां दर्शन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, रावल गांव, सब जगह जाना। तो ये कृपा है, कृपा। मैं आपको बता रही हूँ, क्यों ये मैं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ ये बताने का मेरा तात्पर्य ये है, मैं यहाँ पे अपनी मम्मी की ग्लोरीज नहीं कर रही, मैं अपनी मैया की महिमा नहीं, मैं यहाँ पे अपनी मम्मी का एग्जाम्पल बताते हुए मैं बताना चाहती हूँ वृंदावन धाम में कितनी बड़ी कृपा छुपी हुई है, जो हमें खोज कर निकालनी है। अभी मैं, मुझसे वंदिता माता जी ने कहा कि आप ज्वाइन होइएगा, तभी मैं हुई। अगर माता जी मुझे नहीं कहते तो क्या मैं होती ज्वाइन? नहीं होती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि सेशन हो रहा है। जब माता जी ने मुझे कहा, लिंक भेजी, टाइम भेजा, तो मैं आ गई, ज्वाइन हो गई। उसी प्रकार माता जी के कहने से मैं ज्वाइन हुई। तो कृपा को मांगने से कृपा मिलती है। माता जी ने कहा आएंगे, तो ऐसे हाँ माता जी ठीक है, ज्वाइन हो जाऊंगी। उन्होंने कहा तो मैंने हाँ बोला ना। उसी प्रकार कृपा मांगो तो मिलेगी, कैसे ऐसे कैसे मिल जाएंगी? हाँ जी, मांगने से ही मिलती है। कृपा मांगना है, प्रार्थना करना है, वृंदावन पहुंच गए तो धन्यवाद प्रकट करना है। और धन्यवाद प्रकट करने के बाद वृंदावन में रहते रहते कभी भी आपके अंदर ये भाव नहीं बनना चाहिए कि वृंदावन धाम में तो हमने बहुत कुछ ये सुना है, ये किया है, पर वैसा वो मजा नहीं है, वो नहीं। मतलब अपनी सुविधा को थोड़ा सा दबाकर शामा शाम के आनंद को लूटने का प्रयास करना है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं, आप अपनी सुविधा को बिल्कुल देखिए। किसी की मेडिसिन चालू है, वो मेडिसिन लेकर आइए प्रॉपर। हम भी अपनी सेफ्टी के साथ जाते हैं, पर आगे कृष्ण की इच्छा, आगे जैसे हमारे गोविंद चलाए वैसे हमें चलना है। अपनी सेफ्टी के साथ आपको आना है। बाकी जो ठाकुर जी वहां करे, वो उसके लिए हमको तैयार रहना है। मंजूर हमें होनी चाहिए ठाकुर जी की हर एक इच्छा, हर एक इच्छा, क्योंकि ठाकुर जी का घर वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। इसलिए कभी भी ये भाव को, मैंने कहा ना, ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि वृंदावन में जाके काफी हम थक गए तो, वहां पे आनंद आया नहीं आया तो।
मैं आपको बता रही हूँ, वृंदावन तो वो स्थान है, वृंदावन तो वो जगह है, वृंदावन तो वो धाम है, वो घर है वृंदावन, जहां पर कोई अभक्त भी जाता है। अभक्त मतलब जो भक्ति में अभी तक जुड़ा भी नहीं है, अगर वो भी जाता है तो उसको भी वृंदावन से प्रेम हो जाता है, उसको भी वृंदावन से प्रेम हो जाता है। वृंदावन इतना आनंदमय और मंगलमय है। आपके मन में प्रश्न आएगा, माता जी वृंदावन में सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? मंगला आरती। इसलिए बोलते हैं, वृंदावन की जो करे मंगला, जीवन में न हो कभी कंगला। जीवन में वो कभी कंगला नहीं होता जब वो वृंदावन की मंगला अटेंड करता है। वृंदावन में सबसे ज्यादा मूल्य है जिसका, वो है मंगला आरती। क्योंकि वृंदावन के ठाकुरों को जो, वैसे तो देखा जाए मंगला आरती मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट वैष्णव धर्म के लिए भी, और सभी वैष्णवों के लिए भी। तो वृंदावन की मंगला को ज्यादा इसलिए मूल्य दिया गया है क्योंकि वृंदावन की मंगला जब, और वृंदावन में एक एक मंदिर में मंगला आरती होती कितनी देर की बता दो, सिर्फ ओनली 2 या 5 मिनट्स, 2 मिनट या तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स। ये मंदिर कर ली, दूसरे मंदिर भागो, दूसरा मंदिर हो गया, तीसरा, पास पास में है मंदिर, सब पास पास में। हमारा स्कॉन मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, वो थोड़ा दूर है। बाकी राधा रमन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, राधा रमन जी, राधा मदन मोहन जी, राधा वल्लभ जी, हाँ, राधा कुंज बिहारी, सनी बिहारी, ये सब निकट में आ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं। तो हम मंगला आरती में एक समय पे इन सब का दर्शन हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और दर्शन करवाने के लिए आप सब भक्तों के साथ हम भी जुड़ जाएंगे, मैं भी जुड़ा के बता देंगे, हाँ जी यहाँ पे इस टाइम पे ये मंगला होती है, यहाँ से जल्दी यहाँ जाना, यहाँ से जल्दी। वरना सुबह सुबह के टाइम लोग बोलेंगे कौन सी वाली अटेंड करें, यहाँ जाए कि यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए। तो एक अकॉर्डिंग टाइमिंग होती है कि जिससे हमारे सब मंगला आरती अटेंड हो जाए। हाँ जी, तो ये मुझे ये बात आपको बतानी थी, ठीक है। और दूसरा जो माता जी ने मुझे कहा कि कौन से मंथ में आना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर में काफी ठंड है, ऐसा नहीं है जनवरी में नहीं है, जनवरी में भी है। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप में से जितने भी जो भक्त जुड़े हैं यहाँ पर, उनमें से आप जितने भक्तों को समझो कोई ठंड का कुछ प्रॉब्लम होता है ठंडी से, तो कृपा करके आप अपनी तैयारी के साथ आइएगा, विथ मेडिसिन एंड ऑल। आपको करना है क्योंकि ठाकुर जी तो है, कृष्ण तो बैठे हैं, बिल्कुल, क्या पता मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। ये मैं अपनी मम्मी का मैंने एग्जाम्पल दिया था। ऐसे तो मेरे मेरे जीवन में ऐसे अनेक भक्तों के एग्जाम्पल्स हैं, अनेक प्यारे भक्तों के एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे साथ शेयर करते, माता जी वृंदावन में हम गए, हमारी तो दवाइयां ही छूट गई, माता जी इतना आनंद आया, घुटनों का दर्द था। माता जी, मेरे साथ एक माता जी चली थी जिनकी जो एज थी वो थी 78, 78 की माता जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हरिप्रिया जी मैं मंगला आरती परिक्रमा नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने बोला माता जी मैं भी नहीं, मैं भी यही बोलूंगी कि हम परिक्रमा न करें क्योंकि आपका एज प्लस आपको घुटनों में बहुत दर्द है। तो फिर मैं किसी और भक्तों को बता रही थी कि हमें प्रयास करना है, तो उन्होंने ये मेरी बात को पकड़ लिया। प्रयास, प्रयास मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास योग युक्तेन चेतस्व नयन गामिन परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतया। तो यहाँ पे ठाकुर जी भी बताते हैं कि थोड़ा सा अभ्यास करना तो जरूरी है, थोड़ा सा अभ्यास करना तो जरूरी है। तो यहाँ पर बताते थोड़ा अभ्यास, इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि वो माता जी ने सुन ली मेरी बात कि मैंने कहा अभ्यास करना है। तो उन्होंने बोला हरिप्रिया माता जी मैंने कोशिश ही नहीं की और पहले ही बोल दिया कि मुझसे परिक्रमा नहीं होगी। मैंने बोला आप कोशिश करेंगे? कहती हाँ करूंगी। तो वो रूम से निकल भी नहीं पा रही थी, रूम से नहीं निकल पा रही थी। फिर मैंने कहा माता जी आप रूम से भी नहीं निकल पा रहे हैं तो आप आराम कर लीजिए, आप बिल्कुल रेस्ट करिए, आपको मैं दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करा लूंगी, तो वो गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाता है। क्योंकि ये स्थान है, कृष्ण ने खुद ही कहा है, जो कोई दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करता है उसको संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। क्योंकि दामोदर मंदिर में ही गोवर्धन शिला कृष्ण ने सनातन गोस्वामी महाराज को दी थी, तो वही दामोदर शिला आज दामोदर मंदिर में, क्षमा कीजिए, गोवर्धन शिला आज वही दामोदर मंदिर में विराजमान है। तो मैंने माता जी को बोला माता जी आपको मैं दामोदर मंदिर की परिक्रमा करवाऊंगी। तो कहने लगी कि नहीं नहीं हरिप्रिया जी, मेरा तो बड़ा भाव था, मैं जब घर से निकली, वो माता जी जम्मू कश्मीर से थी, तो उन्होंने कहा, बोला मैं जब घर से निकल रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं परिक्रमा भी करूंगी, बहुत आनंद आएगा, कृष्णा शक्ति देना, कृष्णा
शक्ति और प्रेम देना कि मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। फिर भी देखो मैं कर नहीं पा रही। मैंने बोला माता जी फिर कोई बात नहीं, जाने दो, क्या पता कृष्ण की ये इच्छा है। मैं ये बोल के निकली। अब हम लोग नीचे और भी भक्तों का वेट कर रहे थे, जहाँ पे जिस गेस्ट हाउस में वो लोग रुके थे। तो हम सब वेट कर रहे थे, उतने में लिफ्ट में उतर कर वो माता जी भी आ गई। तो बोला माता जी आप क्यों आए? तो कहने लगी नहीं मुझसे नहीं रहा जा रहा, अगर मुझसे परिक्रमा नहीं होगी तो मैं वापस गाड़ी में बैठ के रिटर्न आ जाऊंगी, गाड़ी वाले को आप बोल देना। मैंने बोला ठीक है। तो गाड़ी वाले को ऑलरेडी बोला था। तो गाड़ी वाले ने हमको गोवर्धन के सीमा पर छोड़ा और हमने परिक्रमा करना शुरू की। तो माता जी ने थोड़ा चली, तो गाड़ी वाला भी हमारे साथ पीछे पीछे चल रहा था। हाँ जी। तो वो माता जी चली जा रही है, चली जा रही है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा चले जा रही है। मैंने कहा माता जी आपको इतना ज्यादा दर्द बढ़ गया कि आपको दर्द ही महसूस नहीं हो रहा? मैंने मस्ती में कहा। कहने लगी हरिता जी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मैंने बोला भैया ये लीला है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। फिर वो माता जी ने बोला मुझे करना है। मैंने बोला माता जी आर यू श्योर आपको करना है? बिल्कुल आप रेडी है तो ही बोली, वरना देखो गाड़ी वाला देखो वो दूर चल रहा है धीरे धीरे, बोलो आपको मैं गाड़ी में बिठाऊं? बोलती नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है। वो माता जी करने लगी। तो मैंने उनको बोला माता जी आप मैंने उनके साथ एक मेरी फ्रेंड दे दी, लड़की दे दी। मैंने बोला इसके साथ धीरे धीरे आओ, बाकी जो तेज चलने वाले थे उनको उनके साथ में आगे आगे निकल के दर्शन करवाती हुई। तो वो लोग पीछे पीछे आ रहे, तो मैं तो बहुत आगे पहुंच गई, तो मुझे लगा वो माता जी वो गाड़ी में बैठ के चली भी गई होगी। जब हमारी श्री गोवर्धन परिक्रमा जब खत्म हुई, जब हमने राधा कुंड परिक्रमा करके भी राधा कुंड में जब हम सब मिले, तो दूर से देखा वो माता जी, बूढ़ी माता जी चल के आ रही है। बोला माता जी आइए आइए, आप गाड़ी से आए ना? गाड़ी से आप डायरेक्ट यहाँ पर आए? आपको फोन करके किसी ने बता दिया क्या हमारा परिक्रमा पूरा हो गया? कहने लगी हरे प्रभु माता जी क्या बात कर रहे हैं, मैं पूरी परिक्रमा करके आ रही हूँ। मैंने बोला जय हो श्री राधे। मैंने बोला आपने पूरी गोवर्धन परिक्रमा की? कहती है पूरी, पूरी परिक्रमा की है मैंने, गोवर्धन की भी और राधा कुंड की भी। मैंने बोला माता जी दर्द? बोलती नहीं। मैंने बोला चलिए स्नान कर लीजिए। राधा कुंड में उनको 3 डुबकी लगाई, जो हल्का फुल्का दर्द था वो भी चला गया। हाँ घर आके हल्का सा होता है दर्द, जिसमें हम आयोडेक्स वगैरह, मूव स्प्रे वगैरह, हम रिलीफ स्प्रे वगैरह लगा देते हैं, वो बेटर हो जाता है। पर करते टाइम, और वो माता जी ने बोला, मेरा फिर वो गाड़ी वाला बोला उसको तो मैंने भेज दिया था। मैंने राधा रानी से प्रार्थना की, मैंने राधा रानी आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, अभी आप ही मुझे परिक्रमा करवाएंगी। बोला मैं प्रार्थना की और प्रार्थना मेरी स्वीकार हो गई, प्रार्थना मेरी स्वीकार, और मैंने वो गाड़ी वाले को भी भेज दिया। तो मेरा यहाँ पे मैंने वो क्यों ये छोटी सी बात आपके साथ शेयर की, ताकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को, सभी भक्तों को, कि अगर हमारा भाव है वृंदावन में कुछ करने का तो हम कर सकते हैं। पूरा करने वाले राधा रानी, श्री बाके बिहारी लाल जो वृंदावन के राजा है। वृंदावन में यमुना स्नान करना कंपलसरी। माता जी ठंड का समय होगा कोई बात नहीं, दोपहर में थोड़ी धूप निकलती है। दिसंबर में तो दोपहर को भी धूप नहीं निकलती, बट जनवरी में दोपहर को भी धूप निकलती है, तो हम दोपहर को स्नान करेंगे। ठंड होगी, वृंदावन में ठंड होगी। तो ये मैं आपको बता रही थी, मन की प्रिपरेशन, मन से आपको रेडी होना है, तैयार होना है वृंदावन धाम के लिए। वृंदावन के प्रति कभी अपराध, वृंदावन वासियों के प्रति कभी अपराध ना होना चाहिए, ये भी बात हमें ध्यान में देना है। वृंदावन में कोई रह रहा है, कोई ब्रजवासी आया और आकर मांगने लगा, जैसे हम बरसाना गए थे, तो बरसाना में मेरे साथ काफी भक्त थे, तो उनके साथ भी भक्तों के पास बरसाना के पुजारी आके मांगने लगे कि भैया ये इतना दान दे दो, उतना दान दे दो। तो जो माता जी हमारे साथ थी, तो उन्होंने बड़े रूड तरीके से बात की उनसे, बहुत बुरी तरीके से। क्या है आपको बार बार बोल रहे जाओ, जबकि वो जो पुजारी मांगने वाले थे वो भी बार बार बोल रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे, आई एग्री, पर हमारे मुख से उनके प्रति अपराध न हो जाए ये प्रयास करिएगा। अच्छा माता जी फिर हम क्या करें वो अगर न जाए तो? बस आपको बोलना है जय श्री राधे, ये कहते हुए आपको उनको छोड़ देना है, फिर आप अपना भजन करिए, माला करिए। वो भी आपको ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, बिल्कुल ज्यादा नहीं, 3-4 बार बोलेंगे, 7-8 बार बोलेंगे, पर अगर वो देखेंगे कि हमें नहीं देना, जरूरी है वृंदावन में, वृंदावन के ब्रजवासियों को देना जरूरी है, पर बार बार कोई आ रहा है मांगने, तो अगर हम उनको न दे पाए तो उनका अपमान करने का भी अधिकार हमारा नहीं है। वृंदावन में आज भी ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं,
नशा करते हैं, जिनकी नजरें बुरी है, तो लोग उनके ऊपर भी उंगली उठाते हैं, हाँ वृंदावन में रह रहे हैं, ये क्या बात हुई, इतने बुरे लोग नहीं, अपराध कर रहे हैं हम। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि ब्रजवासियों को लेकर कुछ कहा जाए। ये विचार करिए, भले वो नशा कर रहा है, जुआ कर रहा है, या नजरें गलत है, या कुछ भी गलत है, पर उसको राधा रानी ने उसके कर्मों को देखकर कहीं ना कहीं रखा तो है वृंदावन में। वृंदावन में रह जाना, वृंदावन में पड़ जाना, ये भी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। तो आप में से जितने भी भक्त वृंदावन धाम आ रहे हैं, चाहे 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, चाहे 7 डेज के लिए है, या 10 डेज के लिए है, या 15 डेज, जैसे आपकी जितनी इच्छाएं हैं आने की, तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी, आपका मन भी रेडी होना चाहिए। आपकी तैयारियां तो आपका बैग पैक, ये बात ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, आपके बैग पैकिंग की तैयारी में तो आपका फैमिली हेल्प कर लेगा। अच्छा ये भी डालो, ये भी डालो, ये डाला, वो डाला, बैग पैक में तो, बैग की तैयारी में तो फैमिली भी हमारी हेल्प करेगी, पर मन की तैयारी में कोई हेल्प नहीं करता, वो हमें करना है। वृंदावन चलने की मन की तैयारी हमें स्वयं करनी है। हाँ बैग पैक हो जाएगा आराम से, बैग पैक हमें हमें कोई ना कोई करवा देगा, पर बैग की तैयारी हो गई, सामान की तैयारी हो गई, हाँ इतना 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 बैग लिया, लगेज हमारा तैयार हो गया, पर मन तैयार है? इफ यस, तो वृंदावन धाम में ठाकुर जी आपका स्वागत कर रहे हैं। और आप में से जितने भक्त वृंदावन आ रहे हैं, आप लोगों को मैं ये एक बात जरूर बता दूं कि श्री वृंदावन धाम में जिनका भी आने का भाव बन रहा है, अर्थात उनको श्री बांके बिहारी लाल, श्रीमती राधा रानी बुला रही है। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, वृंदावन जाने का केवल मन में ख्याल आता है, हम ऐसे बोलते हैं वृंदावन चले, इतना बोलना मतलब वहां बैठे बैठे बिहारी जी ने हमें याद किया है। अभी तक तो टिकट्स भी नहीं आई, गेस्ट हाउस बुक नहीं हुआ, टिकट्स नहीं आई, खाएंगे पिएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, घूमेंगे कहाँ, कुछ रेडी नहीं है। जस्ट ये ख्याल आया वृंदावन चले, हमें ये भी नहीं पता कब जाएंगे, कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है, कौन सा डे है, कुछ नहीं पता, जस्ट ख्याल, जस्ट एक विचार मन में आया, वृंदावन चले। हाँ जी, तो ये ख्याल जब हमारे मन में आता है, तो समझ जाइएगा श्री बांके बिहारी लाल श्री वृंदावन में हमको बुला रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं। तो ये मैंने बात बताई ताकि आप में से जितने भक्त आ रहे हैं वो एक्साइटेड हो जाए, तैयार हो जाए कि हाँ जी हम ऐसे ही नहीं जा रहे, हमें बुलावा आया है तभी हम जा रहे हैं। बिल्कुल तैयारी करिए। आना कब है? जनवरी। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, जनवरी में आप आएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि दिसंबर में काफी ठंड होती है, जनवरी में भी ठंड है, नो डाउट ठंडी बिल्कुल होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आना है, जैकेट आपको लाना है, स्वेटर, सॉक्स है, हैंड ग्लव्स हैं वो भी लाइएगा, सर को पैक करने के लिए जो आपको कैप वगैरह, जो भी आप XYZ आपको ज्यादा पता हो, जो जो आपको सुविधा हो, वो जरूर सब आपको लाना है, लेकर आना है श्री वृंदावन धाम में। पहली पॉइंट ये बताया है कि सामान आप अच्छे खासा लाइएगा, और जितने दिन के लिए आ रहे हैं तो उसके दिन के अकॉर्डिंग आपको आपके कपड़े वगैरह भी लाने हैं। अगर यमुना स्नान है, राधा कुंड श्याम कुंड स्नान है, मानसी गंगा स्नान है, हाँ जी, और अगर वो करने हैं तो एक दो एक्स्ट्रा कपड़े आप डाल सकते हैं, है ना। वो रही बात रहेंगे कहाँ, रहना कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं रहना कहाँ है। जैसे रहने की 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो श्री मेरे मेरे जो घर के ठाकुर जी हैं, श्री राधा गोकुलानंद, उनका भी वृंदावन में घर बन रहा है, जो अभी तक बना नहीं है, तो इसलिए मैंने माता जी से भी ये बात शेयर करी थी, अगर वहां व्यवस्था हो जाए तो हम आपका वही करा देंगे, और अगर नहीं भी तो गेस्ट हाउस वृंदावन पूरा भरा हुआ है, एक कदम छोड़ के जाएंगे आपको बड़ी बड़ी गेस्ट हाउस, होटल, बहुत अच्छे अच्छे स्थान आपको रहने की सुविधा हो जाएगी, जो कि मैं करवा दूंगी आप सभी भक्तों के लिए, परफेक्टली मैं करा दूंगी। हाँ, तो वो आप लोगों को कार्तिक महीने तक पता चल जाएगा कि आप रहने कहाँ वाले हैं। हाँ, तो वो मैं बस आपको कंफर्मेशन आपको बाद में बता दूंगी। और वृंदावन में जाना कहाँ कहाँ है? वृंदावन में बहुत सारे स्थान है, तो एक दिन कभी कहाँ जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे, बस वगैरह करवा कर आप सभी भक्तों को हम लेकर उन सब स्थानों में दर्शन कराएंगे।
सब स्थानों के दर्शन का अपना ही एक अलग अलग समय होता है, किसी का इतना समय, किसी का इतना समय है। हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी स्थानों में हम लोग दर्शन कराएंगे। निकलना कब है, जब हम दर्शन कराने चले तो मैं आपको बता दूं, तब जब हम दर्शन कराने जाएंगे तो हमें हम अर्ली मॉर्निंग हम 7 o'clock निकलेंगे वृंदावन से, और जहां हमको दर्शन के लिए जाना है वहां पे हम सभी जगहों पे दर्शन करने जाएंगे। बरसाना, गोकुल, नंदगांव, ये सब जगह पे तो सब जाते हैं, आपको मैं जर्नली बता दूं, नॉर्मली सब जाते हैं। पर ब्रज मंडल में दो ऐसी जगहें हैं जहां पे हर कोई इजीली नहीं जा सकता। दो ऐसी जगह है, बता दूं। फर्स्ट है बांडीरवन, जो कि राधा कृष्ण का विवाह स्थली, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण की शादी हुई। बांडीरवन हमारे 12 पूरे ब्रजमंडल के 12 वनों में से एक वन है बांडीरवन। एक वहां पर, और एक टेर कदम्ब, टेर मतलब आवाज, कदम्ब मतलब वृक्ष, कदम्ब का वृक्ष आपने सुना होगा। तो जिस स्थान पर खड़े रहकर, जिस वृक्ष के ऊपर खड़े रहकर कृष्ण टेर लगाते थे, गायों को, गोपियों को, ग्वाल बालों को टेर लगाते थे। टेर लगाना मतलब आवाज लगाना, तो उस स्थान का नाम पड़ गया टेर कदम्ब। तो वहां पे टेर कदम्ब की महिमा है, जो वहां पे वही लोग जाते हैं जिनको कृष्ण भी पर्सनली आवाज लगाते हैं। यहाँ पे तो कृष्ण ने ऐसे बोला, सारे भक्त आ जाओ, सारे भक्त में हम भी आ गए। टेर कदम पे वही जाएंगे जिनको ठाकुर जी बुलाएंगे। जैसे वंदिता माता जी दिख रहे हैं, युवराज शर्मा है, हाँ जी, हाँ, अब बबीता जी, मतलब ये से जो नाम दिख रहे हैं मैं उनके नाम ले रही हूँ। हाँ जी, जो चले, ठाकुर जी ने और पर्सनली उनको इनवाइट किया है, उनको बुलाया है। तो पूरे ब्रजमंडल में हम कहीं पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं राधा रानी और कृष्ण की कृपा से। पर दो जगह ऐसी हैं, एक का नाम है बांडेरवन, एक का नाम है टेर कदम। तो इन दोनों जगहों पर बहुत कम लोग जा पाते हैं। बांडेरवन के बाबा जी मेरे कांटेक्ट में हैं, वो तो ये भी बताते हैं। मैंने उनसे पूछा, बाबा बांडेरवन में लोग कम क्यों आते हैं राधा कृष्ण की शादी के स्थली में? तो बोला, बेटा शादी में तो बहुत लोग आएंगे, पर बारात में जो दुल्हन को लेने वाले होंगे वो बहुत कम लेने जाएंगे। शादी में तो 400 500 लोग, 1000 लोग आ जाएंगे, पर क्या दुल्हन को भी लेने 1000 लोग जाएंगे? मैंने कहा नहीं। तो बोला उसी तरह बांडेरवन वो है। वृंदावन में हजारों में भक्त आ जाते हैं, पर बांडेरवन में वही आते हैं जिन पर बहुत कृपा होती है, जो बहुत हृदय के करीब होते हैं, जो बहुत हृदय के करीब होते हैं। तो आप भक्तों को हम बांडेरवन टेर कदम वहां पर भी दर्शन कराएंगे। आप में से कोई भक्त अगर गए हो तो प्लीज मैसेज करके मुझे बताएं, बांडेरवन और टेर कदम अगर कोई गए हो तो यस में मैसेज मुझे कर दे कृपा करके, तो मुझे भी पता चले। हाँ, आप में से जो भक्त है वो बांडेरवन या टेर कदम गए हैं। वृंदावन आप में से कितने भक्त गए हैं, या आप सबका फर्स्ट टाइम है? कितने लोग कभी गए हैं अपने लाइफ में वृंदावन धाम, कभी आए हो, या वरना सबका फर्स्ट टाइम है, या क्या, कैसे? अगर फर्स्ट टाइम आपका सबका है तो आप सभी को हम पूरे आनंद आनंद से हम दर्शन करवाएंगे। बरसाना, नंदगांव, रावल गांव, टेर कदम्ब, बांडेरवन, ऊंचा गांव, जो राधा रानी की सखी ललिता सखी उनका गांव है ऊंचा गांव। वृंदावन के ब्रजमंडल के 12 वन है, 12 जंगल है, जहाँ पर ठाकुर जी ने सब लीला की है, वहां पर हम दर्शन कराएंगे। लक्ष्मी महारानी के गांव लेके जाएंगे जिनका नाम है बेलवन, जो यमुना महारानी के उस पार है, वहां पे भी हम आपको दर्शन कराने ले जाएंगे। श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करवाएंगे, और गोवर्धन के क्या क्या स्थानों में कौन कौन सा दर्शन है वो भी हम कराएंगे। दूसरी बार जा रही हूँ, हाँ जी, सुनीता माता जी, सुनीता माता जी, आप दूसरी बार जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी कृपा है आप पर किसी का मैसेज नहीं आया तो मैं यही समझूंगी कि बांडेरवन और टेर कदम आप में से कोई भक्त नहीं गए हैं। तो इस बार जब आप आएंगे तो राधा रानी की कृपा से हम वहां पर आप सभी भक्तों को दर्शन करवाएंगे, ताकि आप सभी को और उस महिमा का जानने का आपको आनंद आ जाए। क्योंकि वृंदावन में तो आ जाते हैं, वृंदावन में आने के बाद उस स्थान की महिमा न जाने तो फिर कुछ फायदा नहीं। जाएंगे, देखा और आ गए। ये तो हम टूरिस्ट प्लेस में भी करते हैं। हाँ जी, गोवा में भी गए, देखा, एंजॉय किया, आ गए। वृंदावन में देखना है, वृंदावन में, गोवा में देखते हैं, वृंदावन में दर्शन करते हैं। गोवा में मजा करते हैं, वृंदावन में आनंद लेते हैं।
गोवा टूरिस्ट प्लेस, वृंदावन ठाकुर जी का घर, 2 बारी कान्हा जी बुला चुके हैं। जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया। 2 बार अगर ठाकुर जी ने बुला लिया है आप सभी भक्तों को तो बहुत बढ़िया। आप में से युवराज शर्मा जी, उन्होंने मैसेज किया कि युवराज जी आपको तो 2 बार ठाकुर जी ने बुला लिया, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। तीसरी बार भी आप आने का प्रयास करिए, भक्तों को जोड़ने का प्रयास करिए कि श्री वृंदावन धाम का, देखो ये शास्त्र भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि हमको कभी भी धामों का दर्शन, तीर्थों का दर्शन बारंबार करना चाहिए। और अगर बारंबार नहीं तो वर्ष में 1 बार तो जरूर। 2 बार कृपा हुई है वंदिता माता जी, 2 बार उन पर कृपा हुई है, 2 बार आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे वेद पुराण तो कहते हैं जब भी समय मिले धाम आओ, और अगर नहीं भी तो वर्ष में 1 बार ऐसा मोटा मोटा समय निकाल कर आओ जिसमें आप रहकर सारे स्थानों के दर्शन कर सको। राधा रानी का ससुराल जावट गांव, राधा रानी का लीला भूमि बरसाना, राधा रानी का जन्म भूमि रावल, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बेलवन, निधिवन, मधुवन, काम्यवन, इन सब स्थानों का दर्शन, सब स्थानों का हम दर्शन करते हैं। सब स्थानों का ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। मैं अभी भी आफ्टर दीपावली भी मैं काफी भक्तों को लेकर जा रही हूँ श्री वृंदावन दर्शन के लिए, काफी भक्तों को। तो उन भक्तों का हमने गेस्ट हाउस वगैरह का भी सबका बुकिंग हमने कर दिया, प्लस उन भक्तों को कैसे दर्शन कराएंगे वो भी हमने सब जान लिया। वृंदावन में ऊपर ऊपर से होकर आते, बरसाना गए, नंदगांव गए, गोकुल गए, हो गया। यहाँ तो जाना है, बिल्कुल जाना है। पर वृंदावन में आज भी ऐसे रहस्यमय स्थान है जिनको पता ही नहीं। अरे ऐसी भी जगह यहाँ है, बिल्कुल है। ऐसे भी स्थान है जो लुप्त है, अभी तक छुपे हुए हैं, जहाँ पे हर कोई पहुंच ही नहीं पाते। जाने का प्रयास करना है और वहां पर बैठकर ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवणम करके उस स्थान को महसूस करना है कि हाँ, यहाँ पे सच में लीला हो रही है, सच में लीला हो रही है। हाँ जी। तो मेरा कहने का आज तात्पर्य केवल यही है। अ, युवराज शर्मा जी कह रहे हैं ठाकुर जी से बोलिए ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की फ्लाइट खुलवा दो प्लीज। जय हो। मैं अपने राधा गोपालानंद से जरूर 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 प्रार्थना करूंगी ऑस्ट्रेलिया से आपकी फ्लाइट्स खुलवा दें, ताकि आप सभी भक्तों का जो भाव है श्री वृंदावन धाम पधारने का, वो आप सभी आ सके और आकर वृंदावन में आप अपने भाव को पूर्ण कर सके, पूरा कर सके। मैं जरूर इस ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी, आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने को अनम्यूट करके। तो भी मुझे जितना बताना था वो मैंने बताने का प्रयास किया। वृंदावन में न केवल बाहर की तैयारी, वृंदावन आने के लिए मन की तैयारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, बैग पैकिंग की तैयारी में तो सब साथ दे देंगे, मन की तैयारी को हमको अकेले करना पड़ेगा। हाँ जी। तो वो आपको अकेले करना है कि श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का स्थान है, श्री श्यामा श्याम का निवास स्थान है, जहां पर आज भी श्यामा श्याम नित्य प्रतिदिन लीला करते हैं, नित्य प्रतिदिन लीला। तो मेरा यही भाव है आप सभी के संग में कि श्री वृंदावन धाम आप सभी जनवरी में आने का विचार कर रहे हैं। जनवरी तक तो काफी कुछ बेटर हो भी जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में भी यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं वहां पे भी अभी कुछ ही दिनों में स्कूल्स, मंदिर, ये सब खुल जाएंगे, बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन सबका हो चुका है, काफी काफी लोगों का हो चुका है, काफी पॉपुलेशन जो है जितनी, उनमें से काफी लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। तो तीर्थ वृंदावन तो ऑलरेडी खुला हुआ है, वृंदावन धाम तो, वृंदावन में हम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये करना है वो करना है। काफी वृंदावन वृंदावन तो पहले भी खुल गया था। वृंदावन बीच में मिडिल में सिर्फ 3 या 4 महीने या 6 महीने आप समझ लो बंद था, बाकी तो वृंदावन कभी बंद हो ही नहीं सकता। अब ये भी जन्माष्टमी में भी वृंदावन में हद पार भीड़, इतने भक्त आए थे, इतने भक्त, अपनी पब्लिक इतनी वृंदावन में आई, मानो कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पे कोविड की अभी तक प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको अपनी सेफ्टी के साथ आना है, वैक्सीनेशन
प्रॉपर आपको अपना लेकर सब करके प्रॉपर आपको वृंदावन में पधारना है, ताकि आप जितने दिन भी वृंदावन में हो, चाहे एक हफ्ता है, 10 डेज है, 15 डेज, जितने भी दिन अगर आप हैं, तो आप उन दिनों में श्री वृंदावन धाम का आनंद बहुत प्रेम और भाव से ले सके। तो मुझे आज की इसमें जुड़कर, मीटिंग में जुड़कर यही बातें आपको बतानी थी कि वृंदावन में आना है तो आपको आपकी मेडिसिन जिनकी अगर चालू है तो वो कृपा करके सब लाइएगा। गर्म कपड़े लाना भी जरूरी है, क्योंकि जनवरी मतलब ठंड का महीना, और वृंदावन में गर्मी भी भयंकर और ठंडी भी भयंकर है जी। तो वृंदावन में तब भी ठंड होगी, ज्यादा नहीं। कंपेयर करना चाहे तो दिसंबर से मतलब थोड़ी कम ठंडी होगी जनवरी के मंथ में। दर्शन वगैरह भी हम वहां पे आपको सबको करवा देंगे। प्रसादम वगैरह कहाँ करना है, बहुत सारे होटल हैं, बहुत सब कुछ है, सुविधाएं बहुत सुंदर आपकी हो जाएंगी जनवरी नए साल में, अगर आप श्री वृंदावन धाम में पधार रहे हैं तो रही बात क्या करना है, क्या कैसे है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब लाइक, क्योंकि मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि मथुरा स्टेशन पे कुछ चेकिंग हो रही है या क्या, तो फ्लाइट्स आएंगी तो दिल्ली पे कुछ चेकिंग तो हर जगह है, हर जगह चेकिंग हो रही है, मथुरा में भी हो रही है। तो आप अपनी सेफ्टी के साथ आइए, प्रार्थना करिएगा, ठाकुर जी इस भाव को अवश्य पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। फिर भी अगर आप में से किसी भी भक्त का कोई मन में प्रश्न हो, चाहे वृंदावन को लेकर या ऐसे ही कुछ अलग भाव को लेकर कुछ प्रश्न है, तो आप कृपा करके मुझसे पूछ सकते हैं। श्री राधे। या आपको लगता है कि मैं कुछ और बोलूं तो वो भी मुझे बोलो, तो मैं बोल सकती हूँ, जैसे आपकी इच्छा। श्री राधे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो हरे मच कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा, आपने एकादशी वाले दिन हमको पूरा अ, दिखा दिया वृंदावन। जय हो, आपके जय हो, भावों जय में ही हो। हम बहुत आज डूब गए। श्री राधे, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं तो यही माता जी, इसलिए कब का विचार बन रहा है वंदिता माता जी, आप बता देंगी, मतलब डेट्स वगैरह क्या होंगी, कुछ आइडिया, थोड़ा बड़ा बड़ा जी आइडिया। माता जी, अभी तो जैसे टेंटेटिवली हमने 2 जनवरी से 6 जनवरी तक का रखा है, अच्छा पर अभी कुछ फाइनल नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा। तो जैसे ही होगा तो फिर मैं आपसे ठीक है, बिल्कुल कांटेक्ट कर लूंगी माता जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप हमें बिल्कुल बता दीजिएगा। और कार्तिक मास तक माता जी मैं आपको अपडेट कर लूंगी कि व्यवस्था यहाँ पे आपकी हम करवा देंगे सारे भक्तों की, पर ये बहुत अच्छे तरीके से आपका सबका हो जाएगा। श्री वृंदावन धाम आप नए साल में पधार रहे हैं और शामा शाम का दर्शन करने के भाव से आ रहे हैं, वृंदावन धाम की महिमा को और जानने के भाव से आ रहे हैं, तो ये बहुत आनंद वाली बात है। क्योंकि वृंदावन में काफी भक्त आते हैं, आकर बोलते हैं हम हमारा ये भूल गए, सामान वो भूल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हम वृंदावन में आकर अपने हृदय को भूल गए, अपने मन को लाना भूल गए। तो ये बात से, ये भाव से हमें वृंदावन में आना है कि वृंदावन धाम में हम जब आए, शाम शाम का घर है, ठाकुर जी का घर, निकलते टाइम में प्रार्थना करनी है। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा ना, प्रार्थना। सेकंड पॉइंट धन्यवाद, जैसे वृंदावन में पहुंचे आपको धन्यवाद करना है। तीसरा पॉइंट, आपको कभी भी श्री वृंदावन धाम के प्रति अपराध हो जाए, ऐसा कभी भी भाव हृदय में नहीं लाना है। चाहे वो वृंदावन धाम हो या वृंदावन की ब्रजवासी हो, या वृंदावन वासी हो या वृंदावन धाम हो, इन दोनों के प्रति कभी भी हमसे, कितने भी दिन हम हैं, चाहे 4 दिन 5 दिन 6 दिन, कितने भी दिन आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आप हैं, प्रयास करना है हम इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने का प्रयास करें। वृंदावन में आकर अगर हम अपना ही बारे में सोचेंगे ना, तो वो थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि बिहारी जी ने तो हमें बुला लिया, बाकी बिहारी ने तो, मैंने अभी भी कहा ना कथा में, कि हमें कैसे पता चले ठाकुर जी बुला रहे हैं। अगर जानना हो तो ये जरूर जान लीजिएगा, वृंदावन जाने का भाव केवल मन में प्रकट हो जाए, समझ जाइएगा बाकी बिहारी बुला रहे हैं, राधा रानी बुला रही है, समझ जाइए, क्लियर। ये मैं नहीं कह रही, ये वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं। और वृंदावन के संत कभी असत्य नहीं कहते, कभी असत्य नहीं। और संत महापुरुष चाहे वृंदावन के हो या कहीं के भी हो, तो वो तो कभी असत्य कहते ही नहीं, झूठ कभी कहते ही नहीं। वो उन्होंने ही कहा है कि बाकी बिहारी हमें बुला दे, इस बात का प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, वृंदावन जाने का हमारा मन कहे, तो समझ जाना ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं। बाकी तैयारी ठाकुर जी आप पर छोड़ देते हैं, आप पर छोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करते चलिए। जैसे अभी मैसेज आया ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट्स का, तो आपको, आपका काम है केवल प्रार्थना करना।
उसके बाद ठाकुर जी का क्या रिजल्ट है वो ठाकुर जी पर छोड़ देना है, श्री श्यामा शाम पर छोड़ देना है। पर हमारा कर्तव्य है कि हमें केवल और केवल प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना करनी है। हमारे मन में यही हमारा भाव हमारा होना चाहिए श्री वृंदावन धाम को लेकर। और वृंदावन में मुझे नहीं लगता कि हम जब भी आए, क्योंकि कोई कोई बोलते हैं वृंदावन में जाएंगे तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सुविधा देखेंगे, वो सुविधा देखेंगे। हम अगर इतनी सुविधाएं देखने जाएंगे तो माया देवी खड़ी है अटैक करने के लिए। फिर हमारे प्रभु देव नहीं है, हमारे कृष्ण नहीं है, हाँ जी, माया देवी खड़ी। हाँ अच्छा, वृंदावन में अटैक करती है, हाँ जी बहुत करती है, बहुत करती है। तो सावधान रहना है, प्रार्थना करते हुए आना है, प्रेम प्रकट करते हुए आना है। और जैसे भाव रख के आप वृंदावन के लिए निकलेंगे, वही भाव से वृंदावन आपको दर्शन देगा। वृंदावन आईना है, मिरर है, मिरर। आईने में आप कैसे सेम है, वैसे वृंदावन है। जैसा आपका भाव, वो भाव आपको वृंदावन में आपके आईने के सम्मान दिखेगा। अगर आपके भाव में है कि मुझे ये सब करना है, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, शेयर किए, मैंने कुछ बातें शेयर की भक्तों के साथ जिनके साथ मैं जाती हूँ। अभी भी मैं जा रही हूँ आफ्टर दिवाली, काफी भक्तों को हम लेके जा रहे हैं दर्शन करवाने के लिए। काफी भक्त हैं, उन भक्तों को हम सभी जगहों पर गुरु गुरु कृष्ण की कृपा से हम सभी जगहों पर दर्शन करवाएंगे। और दर्शन करवाने के बाद वापस हम उनको अपने साथ ही पुनः लेकर आएंगे। फिर भी अगर कुछ आपके मन में डाउट है, कुछ पूछना है, कोई भी बात, चाहे रिलेटेड वृंदावन से हो या ना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, श्री राधे। हरे कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो माता जी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर वृंदावन से रिलेटेड हो भी या ना भी, आपकी इच्छा। लगता है माता जी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हाँ जी, मैं हाँ एक जी, अगर क्वेश्चन पूछ जी सकती हूँ जी माता जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल पूछ सकते हैं। माता जी, जैसे हम जब आ रहे हैं तो जी जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हम 4 to 5 days का हम ट्रिप बनाने की सोच रहे हैं, हाँ। तो विल दैट बी एनफ जो सब कुछ कवर करने के लिए, लाइक जैसे आप बता रहे हैं? नहीं नहीं अच्छा। होगा, तो बता ठीक दूं। है माता जी। अच्छा अच्छा, तो हरिप्रिया माता जी, कितना कितना टाइम आपका पूरा जीवन, सच बता रही हूँ, क्योंकि वृंदावन के लिए इतने दिन पर्याप्त नहीं है। फिर भी आप, मैंने अभी अभी कहा ना, कृष्ण ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कृष्ण ने हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़े दिन के लिए आ रहे हैं, जितने दिन आपने देखा, समझो आप 2 तारीख से लेकर आप 6 तारीख कर रहे हैं, तो आप 4-5 दिन होंगे वृंदावन में, 4 या 5 दिन। तो मुझे नहीं लगता कि उतना इनफ होगा, पर फिर भी अगर आप 1 वीक अगर आप पूरा वृंदावन में रहे, तो हम क्या है ना, क्योंकि वृंदावन में है, पहले के समय में बोला जाता था वृंदावन में मंदिर है 5500, पहले के समय में। अभी तो वृंदावन में और मंदिर बने हैं, तो आप बताइए और कितने सारे स्थान होंगे। मैं खुद भक्तों को ले जाऊं, समझो एक दिन में मैं भक्तों को क्या क्या करवाती हूँ, मैं आपको अपना ही बता दूं माता जी। बरसाना, गोकुल, रावल गांव, साथ ही साथ बरसाना की पूरी परिक्रमा हम करवाते हैं, संकेत वन, ऊंचा गांव, मानसरोवर, बांडिरवन, ये 7 जगहें हैं जो हम उनको एक साथ करवाते हैं एक एक दिन पे, इतनी जगह। फिर भी हमारा कम पड़ जाता है, फिर भी, क्योंकि देखो लक्ष्मी मैया के गांव के साइड निकलेंगे तो बेलवन है, फिर और भी सारे स्थान है जो हमें करने हैं, सब स्थानों का दर्शन करना है। तो अगर आप अपने काम को देखकर या अपने बच्चों के जो भी सुविधाओं को देखकर, घर की सुविधा को देखकर, अगर आप 4 या 5 दिन का प्लान करते हैं तो ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ माता जी हमारे पास 1 वीक हम वृंदावन में प्रॉपर रहे, देन ट्रेवलिंग के साथ हम लोग 8-9 डेज कर सकते हैं ट्रेवलिंग के साथ, तो मुझे लगता है तो भी थोड़ा दर्शन हम कर पाएंगे। क्योंकि एक एक दिन में भी अगर हम 4-4 5-5 जगहों पे दर्शन करते हैं, है ना, तो भी हमारे काफी हम जगहों को हम कवर कर लेंगे, काफी हम जगहों की हम महिमा को जान लेंगे। क्योंकि समझो एक रूट पे निकलते हैं तो रास्ते में इतने दर्शन है, इतने दर्शन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, ये भी सब वृंदावन में है। उनकी हम आपको यात्रा करवाएंगे। आप में से कोई भक्त गए हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन वाले?
जी माता जी, मैं गई हूँ हाँ केदारनाथ, जी। बद्रीनाथ। जी, हाँ बहुत जी। बढ़िया। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है। रामेश्वरम, काम्यवन, काम्यवन में ठाकुर जी ने रामेश्वरम स्थान बनाया हुआ है। रामेश्वरम के अंदर अशोक वन है, उसको अशोक वाटिका बोला जाता है, जहाँ पे सीता मैया को रावण ने रखा था। वो महिमा वहां की ऐसी बताई जाती है। हाँ जी, वो है। और वृंदावन, पूरे ब्रजमंडल के 12 वन है। खादिरा वन, ताल वन, कुमुदा वन, बेल वन, बांडेर वन। हाँ, तो इन सब वनों को, ये 12 वन हम दर्शन करेंगे। तो इसलिए ये माता जी मैं आप पर छोड़ देती हूँ। आप अपने जो आपके साथ जितने फैमिली आपके आ रहे हैं, समझो जो भक्त परिवार आ रहा है, अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं 4 दिन से ज्यादा होगा, तो कभी किसी के काम पर या बच्चों के स्कूल्स वगैरह में स्टडी में कुछ अगर दुविधा आ रही है, तो वो 4 दिन में भी हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो ये है। क्योंकि देखो, गोवर्धन पे अगर हम गोवर्धन परिक्रमा भी करने निकले, तो गोवर्धन परिक्रमा अगर जिन भक्तों को गाड़ी में करनी है तो हम गाड़ी में करवा देंगे, जिनको पैदल करनी है हम उनको पैदल भी करवा देंगे। तो पैदल परिक्रमा करने जाते हैं तो 8 घंटे ऐसे ही लग जाते हैं। प्लस श्री राधा कुंड की महिमा में भी हमको 10-20 मिनट्स आराम से लग जाते हैं। फिर वहां पर बैठकर थोड़ा राधा रानी की पूजा, राधा कुंड की पूजा वगैरह ये सब करना, तो आप 10 आवर्स आराम से गोवर्धन के लिए पकड़ लीजिए। फिर गोवर्धन से जब हम रिटर्न आते हैं, तो वहां पे भी आते आते बीच रास्ते में ऐसे भी अनेक मंदिर है, ऐसे अनेक स्थान है जिसके दर्शन हम करते हुए आते हैं। मतलब हमारा दिन ऐसे ही गया, फिर वही मंगला आरती ये वो। तो 4 दिन के बाद भी अगर आप 1 या 2 दिन बढ़ाना चाहें, तो मेरे अकॉर्डिंग आप 2 दिन और बढ़ा लीजिए। 2 दिन में भी काफी कुछ हो सकता है। काफी हम अ, अ, स्थानों को हम, उनकी महिमा को हम जान सकते हैं। हम अष्ट सखियों के गांव में हम दर्शन करेंगे। अष्ट सखियों का गांव है, तो उनका हम दर्शन करेंगे। 12 वन है, उनका दर्शन करेंगे। ठाकुर जी की गोकुल नगरी की और अनेक स्थान है, उनका हम दर्शन करेंगे। हाँ जी, तो ये सब मील लीला है। बरसाना में जब हम परिक्रमा करते हैं बरसाना की, तो बरसाना की परिक्रमा करते करते अनेक स्थान आते हैं, उन सबको भी हमको करना है। दानगढ़ ऊपर है, मानगढ़ ऊपर है, मोरकुटी भी ऊपर है, विलासगढ़ भी ऊपर है। तो इन सब के लिए हमको ऊपर ऊपर जाते हैं हम, बैठते हैं, दर्शन करते हैं, महिमा जानते हैं। बरसाना के लिए हमको आधा दिन चला जाता है वहां की महिमा जानने के लिए। तो अगर जिन भक्तों का भाव है कि इस बार जाकर हमको ज्यादा से ज्यादा स्थान के दर्शन करने हैं, तो 1-2 दिन बढ़ा दो। और अगर नहीं भी, तो हम उन 4 दिनों में भी ज्यादा से ज्यादा कवर करने का हम प्रयास करेंगे कि हम इस दिन पर इस स्थान पर, वो ड्राइवर के अकॉर्डिंग भी हमको कभी चलना पड़ता है। प्लस टाइमिंग्स, क्योंकि आपको बता दूं, वृंदावन में हर 6-6 महीने में टाइमिंग्स बदलती है। हर 6-6 महीने में। तो जनवरी में कौन सा टाइमिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको वहां से, वरना तो मैं अभी लिस्ट तैयार करके आप भक्तों को बता दी थी कि समझो फॉर एग्जाम्पल आप जब आ रहे हो, तो हम उसके नेक्स्ट डे पे हम यहाँ 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 जाएंगे। मैं अभी बता दी थी, पर क्या पता उस समय वो मंदिर बंद हो, तो वो खुला हो, तो और हम वहां नहीं वहां गए, तो ये गड़बड़ी हो जाएगी। तो जब हम वृंदावन जाएंगे, तो उससे पहले ही वहां के जितने भी भक्त हैं जो हमारे कांटेक्ट में है, गुरु कृपा से, राधा रानी की कृपा से, हम उनसे जान पहचान करवा कर समय निकलवा लेंगे कि हाँ इस मंदिर में जाएंगे तो तब हमको दर्शन प्रॉपरली मिलेंगे और दर्शन खुले रहेंगे, बंद नहीं रहेंगे। हाँ जी, तो वो भी हम करवा देंगे। तो वंदिता माता जी, आप कृपा करके ये देख लीजिएगा कि अगर आप भक्तों का भाव है कि हमको ज्यादा से ज्यादा स्थान देखने हैं, तो दिन को 2 या 3 दिन बढ़ा लेंगे तो बढ़िया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि पीछे से समय नहीं है, तो हम उन्हीं दिनों में, 4 से 5 दिनों में ही गुरु कृष्ण कृपा से हम कवर कराने का हम पूरा पूरा प्रयास हम अवश्य करेंगे। ठीक है माता जी? ठीक है माता जी, मैं बिल्कुल सबसे पूछ के, और भी जो मेरी बिल्कुल। फैमिली है उनसे भी पूछ के, कितने भक्त तैयार है चलने के लिए, और कैसे, जैसे आपने अभी बताया है, हमें गाइड किया हम्म। है कृष्ण की कृपा से, तो हम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं, आप कृपा करके मुझे बता दीजिएगा कैसा है, फिर आगे तो और गाइडेंस हम करते रहेंगे आपको। और किसी ने पूछा मुझसे कि कोई वृंदावन में ऐसा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण और शिव जी साथ में हो। हाँ है, गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव में महादेव भी है, कृष्ण भी है, और वहां पे सखियां भी है। विग्रह रूप में नहीं है, चित्र रूप में है, फोटो रूप में है। और कृष्ण के वंशीवट में भी महादेव विराजमान है।
कृष्ण का जो वंशी वट है वहां पे भी महादेव विराजमान है। आप गोवर्धन में जाएंगे, गोवर्धन में चकलेश्वर, वहां पे भी महादेव है और वहां पे भी कृष्ण उनके सामने विग्रह रूप में विराजमान है। बरसाना में जाएंगे प्रियेश्वर, वहां पे तो राधा रानी भी है, कृष्ण भी है और महादेव भी है। बरसाना में प्रियेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में भूपेश्वर, गोकुल में आसेश्वर, नंदगांव में नंदीश्वर। हाँ, तो इन सब जगहों पे महादेव विराजमान है, इन सब जगहों पे। और उनके साथ कृष्ण बैठे हैं, स्वयं बैठे हैं, साक्षात रूप से बैठे हैं। कहीं पर चित्र रूप में दर्शन देते हैं तो कहीं पर विग्रह रूप में, विग्रह मतलब मूर्ति रूप में देते हैं, पर है। आपने जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ जी तो कृष्ण के अति प्रिय है। वैष्णव नाम यथा शंभु, जिस तरह नदियों में गंगा श्रेष्ठ है ठाकुर जी को, भक्तों में प्रहलाद श्रेष्ठ है, क्षत्रियों में अर्जुन श्रेष्ठ है, उसी तरह वैष्णवों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो ठाकुर जी को है वो है श्री भोलेनाथ महादेव। वो ठाकुर जी को अति प्रिय है, अति प्रिय। और वृंदावन में तो महादेव विराजमान है स्वयं, गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर से आप 4-5 कदम आगे जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा वंशी वट। जिस वट के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण ने वंशी बजाई, बंसी बजाई, वहां पर महादेव, ये वृक्ष है और वहीं पर कोने पे महादेव का मंदिर है। छोटा सा मंदिर नहीं है, एक छोटा सा ऐसे बना हुआ है, वहीं पर महादेव को विराजमान किया है। तो महादेव वहां पर भी विराजमान है। तो जहां महादेव है वहां पे आप कृष्ण का दर्शन अवश्य करेंगे, स्पेशली इन ब्रजमंडल। ब्रजमंडल, थैंक यू। ब्रज में सब आ जाता है। ब्रज में वृंदावन, मथुरा, रावल, यावट, नंदगांव, गोकुल सब आ जाता है और सब में महादेव है। गोकुल नगरी में जब हम जाते हैं तो वहां पे बीच रास्ते में आता है भोजन थाली। भोजन थाली वो जगह है जहां पर भगवान ने भोजन किया, और वो ठाकुर जी की थाली आज भी है। वो भोजन थाली, कटोरा, ठाकुर जी के कटोरा, ठाकुर जी की थाली, ठाकुर जी का ग्लास, एवरीथिंग सब वहां पर है। तो उस स्थान पे भी महादेव विराजमान है। और उस जगह पर महादेव जो जहाँ पे विराजमान है उनका नाम है दर्शनेश्वर महादेव। वहां पे महादेव दर्शन करने आए तो उनका नाम पड़ गया दर्शनेश्वर महादेव। दर्शनेश्वर महादेव गोकुल में भी है और भोजन थाली जहाँ पे जगह है वहां पे भी विराजमान है। तो वहां पे हम देख सकते हैं दर्शनेश्वर महादेव की शिवलिंग के बराबर में श्री कृष्ण वहां पर वंशी बजाकर खड़े हुए हैं। तो महादेव जहाँ है वहां कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहां महादेव है, क्योंकि महादेव को हरि नाम से अत्यंत प्रेम है। महादेव कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए महादेव यही प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपने कृष्ण का दर्शन करता रहूं, मैं कृष्ण की संग रहूं, कृष्ण की सेवा करता रहूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबका कोई प्रश्न ना हो, अगर किसी का भी आप मैसेज में भी पूछ सकते, समझो आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, वॉइस में नहीं, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। और अगर नहीं भी तो आप वंदिता माता जी से पूछेगा, वंदिता माता जी मुझसे पूछ लेंगी। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे में से जो भी आपके डाउट्स थे तो उसका उत्तर देने का मैंने प्रयास किया। फिर भी वंदिता माता जी, अगर आपके पास, आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट आता है या कुछ ऐसी बात आती है तो कृपा करके आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए। आपके पास तो हम हरे बात करते कृष्णा ही माता रहते जी। हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। वृंदावन परिक्रमा वो कितने दिन में होती है, यानी कि कितने घंटे लगते हैं उसको परिक्रमा? 2 घंटे, 2 घंटे। वृंदावन परिक्रमा 2 आवर्स, बरसाना परिक्रमा 2 आवर्स, गोवर्धन परिक्रमा 8 आवर्स। गोवर्धन की परिक्रमा करने में 8 घंटे लगते हैं। और राधा कुंड, गोवर्धन के अंदर जो राधा कुंड है उसकी परिक्रमा 20 मिनट्स में हो जाती है। वृंदावन परिक्रमा 2 घंटे हमें लग जाती है। क्योंकि वो भी कैसे बता रही हूँ 2 घंटे, क्योंकि हम उसमें यमुना जी में, हम यमुना के पास थोड़ा सा बैठकर दीप अर्पण भी करते हैं और यमुना महारानी के पास बैठकर हम एक माला भी करते हैं जो 5 to 7 मिनट्स के बीच हो जाती है। फिर उसके बाद हम दीप अर्पण भी करते हैं। तो आप समझो हम यमुना पे भी हम 15 मिनट्स हम रुकते हैं, यमुना जी पे भी, क्योंकि परिक्रमा में, वृंदावन परिक्रमा में यमुना जी आती है, बीच में ही आती है। तो आप पूरे पूरे 2 आवर्स समझिए। हमको हमको आज तक 2 घंटे ही लगे हैं, हमेशा से, स्टार्टिंग से। हाँ, तेज स्पीड से करेंगे तो 1.5 घंटा, ये हमारी स्पीड के ऊपर है। आराम आराम से करते हैं, आराम आराम से समझो, थोड़ा चले, थोड़ा किसी मंदिर में बैठे
थोड़ा चले, फिर किसी मंदिर में दर्शन किया, थोड़ा, क्योंकि परिक्रमा में भी काफी मंदिर आते हैं माता जी, काफी मंदिर। वृंदावन परिक्रमा जब हम करने निकलते हैं ना, तो बहुत बहुत मंदिर आते हैं, तो उनका भी दर्शन करते करते चलेंगे तो हम लोगों को 3 घंटे धन्यवाद। आराम से, बिना दर्शन तो 2 घंटे, और बरसाना की परिक्रमा भी 2 घंटे। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। तो मेरे ख्याल से कक्षा को यहीं हम समाप्त करते हैं। श्री थैंक यू सो राधे। मच। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। मैं मीटिंग बंद करती हूँ माता जी। जी जी जी। दंडवत प्रणाम।